चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे ब्रांड की जो सच कहूं तो हर घर का हिस्सा है। एक ऐसा स्वाद जिससे हमारी कितनी ही यादें जुड़ी हैं। जी हाँ, हल्दीराम्स। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सिर्फ एक स्नैक ब्रांड है या फिर एक बहुत बड़ा कारोबारी साम्राज्य। और जब मैं साम्राज्य कह रहा था तो मेरा मतलब वाकई में एक साम्राज्य से ही था। इसकी कीमत सच में होश उड़ा देगी। करीब करीब 10 अरब डॉलर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये नंबर बताता है कि ये सिर्फ नमकीन की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी और कामयाब बिजनेस स्टोरी है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर भारत के एक छोटे से शहर की एक मिठाई की दुकान एक ग्लोबल एम्पायर में कैसे बदल गई। चलिए आज इसी कमाल के सफर को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है इसकी जड़ों से, बीकानेर से बिलियंस तक। साल था 1937। जगह थी बीकानेर, राजस्थान। और वहां खुलती है एक छोटी सी दुकान। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के दिन पर। और वही हल्दीराम्स आज एक ग्लोबल एफएमसीजी पावर हाउस है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो दुनिया भर में रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स बेचती है। ये जो बदलाव है ना, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और इस पूरी कहानी के पीछे जो चेहरा है वो है गंगा बिशन अग्रवाल जी। लोग उन्हें प्यार से हल्दीराम जी बुलाते थे। बस यहीं से वो स्वाद बना, वो नींव रखी गई जो आज इस लोगों के जरिए पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। अगर हल्दीराम्स की पूरी कहानी को सिर्फ 3 बातों में समझना हो तो वो है कड़ी मेहनत, खुद पर अटूट विश्वास और वो खास भारतीय स्वाद। सच कहें तो यही वो 3 मंत्र हैं जिन्होंने एक छोटी सी दुकान को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। अच्छा, तो ये सब हुआ कैसे? क्या था इनका सीक्रेट? चलिए अब हल्दीराम्स की कामयाबी के उन 4 पिलर्स को समझते हैं जिन पर यह पूरा एम्पायर खड़ा है। तो सबसे पहला पिलर है इनके पैक्ड गुड्स, मतलब स्नैक्स और मिठाइयाँ। दूसरा, इनके क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। तीसरा, एक ऐसा जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो हर कोने तक पहुंचता है। और चौथा, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। इन्हीं चारों ने मिलकर हल्दीराम्स को वो बनाया है जो वो आज है। और जब प्रोडक्ट्स की बात आती है तो ये लिस्ट छोटी मोटी नहीं है। हम बात कर रहे हैं 400 से भी ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स की। मतलब ट्रेडिशनल नमकीन से लेकर रेडी टू ईट मील्स तक सब कुछ। अब आते हैं इनकी असली ताकत पर, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सोचिए, करीब 3200 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके पास और 90 सुपर स्टॉकिस्ट, जो कि मतलब बड़े लेवल पर सामान को आगे भेजते हैं। यही वो जाल है जिससे ये हर जगह मौजूद हैं। तो इस नेटवर्क का असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हल्दीराम्स के प्रोडक्ट्स भारत की 15 लाख, जी हां, 1.5 मिलियन से भी ज्यादा दुकानों पर मिलते हैं। जरा सोचिए मार्केट में इनकी पकड़ कितनी गहरी होगी। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। आज हल्दीराम्स 80 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है। सही मायनों में इन्होंने भारतीय स्वाद को ग्लोबल बना दिया है। इतना बड़ा बिजनेस, इतनी जबरदस्त पहुंच, तो नतीजा क्या निकला? चलिए अब जरा नंबर्स की भाषा में बात करते हैं। देखते हैं ये सफलता आंकड़ों में कैसी दिखती है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में हल्दीराम्स का रिपोर्टेड रेवेन्यू, ध्यान से सुनिएगा, करीब 12,800 करोड़ रुपए। ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, इसमें से जो नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा निकल कर आया वो था लगभग 1400 करोड़ रुपए। इससे एक बात तो साफ है, ये बिजनेस सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि जबरदस्त प्रॉफिटेबल भी है। और देखिए, जब कोई कंपनी इतना अच्छा करती है तो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नज़र उस पर पड़ती ही है। टेमासेक, अल्फावेव ग्लोबल और आईएचसी जैसे बड़े नाम, इन सब ने हल्दीराम्स में पैसा लगाया है। और ये इस बात का सबूत है कि कंपनी का भविष्य कितना मजबूत माना जा रहा है। तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद सवाल ये है कि आखिर इनका विनिंग फॉर्मूला है क्या? चलिए अब इसे कुछ पॉइंट्स में फटाफट समझ लेते हैं। तो ये है इनका सीक्रेट सॉस। सबसे पहले अपनी विरासत को हमेशा बरकरार रखा, लेकिन क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया। दूसरा, ज्यादातर प्रोडक्शन खुद करके लागत पर कंट्रोल रखा। तीसरा, सालों की मेहनत से एक ऐसा ब्रांड बनाया जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। फिर पहले दिन से ही बड़ा सोचा, मतलब ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को लगातार बढ़ाया और आखिर में ग्रोथ के लिए सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट उठाया। बस यही है हल्दीराम्स का विनिंग फॉर्मूला। तो हल्दीराम्स की ये कहानी आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या आज के मॉडर्न जमाने में
परंपरा ही सबसे ताकतवर ब्रांड बन सकती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है ना?